हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज के 13th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर p1, p2, p1 and p2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of element in A related to the right angle triangle T with side 3, 4, 5? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है प्रूफ करिए कि ये जो रिलेशन बनाया है क्वेश्चन में वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन किस सेट के ऊपर डिफाइंड है? एक सेट ए के ऊपर डिफाइंड है। रिलेशन जो है वो एक सेट ए के ऊपर डिफाइंड है जो कि है सेट ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन्स के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, सेट ए क्या है? एक सेट ऑफ पॉलीगन है। कह रहा है इसी सेट के ऊपर हमारा रिलेशन डिफाइन है जो कि है ऐसे दो पॉलीगन जिनके पास सेम नंबर ऑफ साइड हो। मतलब आपको ऐसे P1 P2 लेने हैं, मतलब ऐसे दो पॉलीगन लेने हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स हों। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? R क्या है? P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन दिया है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कैसे प्रूफ करते थे कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है? हम लोग दिखाते थे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया तो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का तरीका क्या था? आप कोई सा भी एक एलिमेंट ओरिजिनल सेट से ले लीजिए, मतलब इस वाले सेट से कोई सा भी एक एलिमेंट ले लीजिए और इसकी मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाइए ए कॉमा ए और चेक करिए ए कॉमा ए रिलेशन के अंदर है कि नहीं। अगर रिलेशन के अंदर होगा तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं है। तो क्योंकि इस सेट से एक पॉलीगन ही उठाया जा सकता है तो मैं लिखूँगा P बिलोंग्स टू ए। ठीक, अरे P फॉर पॉलीगन, मैं क्या लिखूँगा? P बिलोंग्स टू ए। मैंने मान लिया इस सेट से एक पॉलीगन है P। ठीक, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या कि P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड। ऐसा मैं लिख सकता हूँ नहीं? बताइए। कोई पॉलीगन खुद के साथ तो सेम नंबर ऑफ साइड रखेगा ना। जैसे अगर मैं एक स्क्वायर लूँ तो इस स्क्वायर के पास 4 साइड है और कहूँ मैं इसी स्क्वायर के पास 4 साइड है, तो कहना गलत है क्या? स्क्वायर एंड स्क्वायर हैव सेम नंबर ऑफ साइड लिखना गलत है? नहीं है। तो अगर आपको एक पॉलीगन ले रहे हैं इस वाले सेट से तो वो खुद के साथ तो सेम नंबर ऑफ साइड रखेगा ना। यानी मैं लिख सकता हूँ P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड। मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बस P1 की जगह P आ गया है, P2 की जगह P आ गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि P कॉमा P ये रिलेशन के अंदर होगा। ठीक है, P कॉमा P क्या होगा? रिलेशन के अंदर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पॉलीगन और इस पॉलीगन के पास सेम नंबर ऑफ साइड होंगे, इसलिए रिलेशन के अंदर होगा। और अगर रिलेशन के अंदर है तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो ये तो प्रूफ हो गया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इसे नोट करिए। अब हम लोग आगे प्रूफ करेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सेकंड में क्या प्रूफ करना है? कि रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक, तो सिमेट्रिक प्रूफ करने का तरीका क्या था कि आप एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी रिलेशन से ले लेते थे और इसका उल्टा करते थे, जो आता था बी कॉमा ए, अब प्रूफ करते थे कि बी कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर है। ठीक, आपको क्या करना है? इस रिलेशन से एक ऑर्डर पेयर ले लेना है, फिर इसका उल्टा करना है बी कॉमा ए, चेक करना है कि उल्टा करने पर रिलेशन के अंदर होगा कि नहीं होगा। ठीक, अगर हुआ तो कहेंगे सिमेट्रिक है, नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं है। तो मैं मान ले रहा हूँ लेट P1 P2 बिलोंग्स टू आर। मैंने मान लिया कि ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है। तो अगर ये दो पॉलीगन रिलेशन के अंदर हैं इसका मतलब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। तो मैं ये लाइन लिख सकता हूँ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। मैं ये लिख सकता हूँ, ये बताइए, सेम नंबर ऑफ साइड। बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, और अगर मैं ये लिख सकता हूँ कि P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है तो ये भी तो मैं लिख सकता हूँ P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ये भी मैं लिख सकता हूँ। बिल्कुल, P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड हैं तो मैं ये लिख सकता हूँ P2 एंड P1 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है।
और अगर मैं ये लाइन लिख सकता हूँ, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बस P2 की जगह P1 आ गया, P1 की जगह P2, और P2 कॉमा P1 यानी P2 कॉमा P1 ये रिलेशन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि मैंने दिखा दिया है कि P2 और P1 के पास सेम नंबर ऑफ साइड होंगे, ठीक है। इसलिए P2 कॉमा P1 से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर होगा। और क्या हुआ एक्चुअली में, आपने एक ऑर्डर पेयर लिया और उसका उल्टा P2 कॉमा P1 वो प्रूफ कर दिया कि वो रिलेशन के अंदर है, और अगर रिलेशन के अंदर है तो रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक। अब बस ट्रांजिटिव प्रूफ करना रह गया है। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने का तरीका क्या था? ट्रांजिटिव प्रूफ करने का तरीका क्या था? आप दो ऑर्डर पेयर लेते थे, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। कहाँ से? रिलेशन के अंदर से। इस तरह से लेते थे कि यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम रहे। फिर इस ए और सी की मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाते थे, ए कॉमा सी, और चेक करते थे वो रिलेशन के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लेट P1 P2 P1 कॉमा P2 एंड P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। मैंने क्या किया है, दो ऑर्डर पेयर लिए हैं, देखिए ये एक और ये एक, इस तरह से लिए हैं कि यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम रहे, ठीक है। तो अगर ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है, मतलब P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। उसी प्रकार P2 P3 बिलोंग्स टू R है, मतलब P2 और P3 के पास भी सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक। तो अगर P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है, P2 और P3 के पास भी सेम नंबर ऑफ साइड है, मतलब ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या कि P1 और P3 के पास भी फिर सेम नंबर ऑफ साइड होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक, सेम नंबर ऑफ साइड। अगर मैं ये लिख सकता हूँ कि P1 और P3 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है, इसका मतलब P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R, रिलेशन के अंदर होगा। और अगर रिलेशन के अंदर होगा तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। देखिए क्या हुआ है, आपने ऐसे दो ऑर्डर पेयर लिए थे, फिर आपने क्या किया, इस P1 और P3 की मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाया और प्रूफ कर दिया कि वो रिलेशन के अंदर है। अगर रिलेशन के अंदर है तो रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। काम खत्म। मैंने दिखा दिया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे भी लिखना है एक लाइन। मैं लिखूँगा सिंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ऐसा मैंने प्रूफ कर दिया है। तो देयरफॉर इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, इसीलिए ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में आगे भी कुछ बोला है। क्वेश्चन में बोला है पता करिए ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल टी से रिलेटेड होंगे जिसका साइड 3, 4, 5 होगा, ठीक है। कह रहा है एक ट्रायंगल है टी जिसके साइड्स हैं 3, 4, 5। कह रहा है पता करिए ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जो इस टी से रिलेटेड होंगे। तो रिलेशन क्या है, आपको ऐसे दो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ साइड है। तो मैं अगर कोई सा भी ट्रायंगल ले लूँगा तो वो इस ट्रायंगल के सिमिलर तो होगा ही, क्योंकि ट्रायंगल के पास 3 साइड होता है और इस ट्रायंगल के पास भी 3 ही साइड है। तो एनी ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल इस वाले पॉलीगन से रिलेटेड होगा, क्योंकि इस वाले पॉलीगन के पास 3 साइड हैं। और अगर मुझे पता करना है कि इस पॉलीगन से कौन कौन से पॉलीगन रिलेटेड हैं, तो वो सारे पॉलीगन एक्चुअली में एक ट्रायंगल होंगे, ठीक है। तो जो हमारा सेट होगा, सेट जो होगा वो क्या होगा, एक ट्रायंगल्स का सेट होगा। एनी ट्रायंगल, कुछ भी ट्रायंगल हो सकता है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है एक्चुअली वो नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड कर रहा है। इस ट्रायंगल के पास 3 साइड होंगे, तो मैं वो सारे एलिमेंट लूँगा जिनके पास 3 साइड्स हों। तो वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, ट्रायंगल ही तो होंगे। सारे ट्रायंगल एक्चुअली इस ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।